सभी दर्शकों को जय बद्री विशाल। आज हम सब मौजूद हैं बद्रीनाथ धाम में। और बद्रीनाथ धाम का आज हम सब का तीसरा दिवस है। बीच में हमारी कुछ तबीयत खराब हो गई थी क्योंकि पानी चेंज होता है, यहाँ बहुत बर्फ़ पड़ता है सुबह 8 बजे तक। और उसके बाद धूप थोड़ा थोड़ा निकलता है, 10 बजे जाकर धूप हो जाता है। तो आप सभी जब आए तो यहाँ अपने गर्म कपड़े लेके ज़रूर आए, क्योंकि ये कपड़े तो बहुत महंगे मिलते हैं। साथ ही आज मौजूद हैं हम पहाड़ों के बीच में। ये खूबसूरत जो वादियाँ हैं बद्रीनाथ भगवान का, और माँ अलकनंदा नदी कल कल छल छल बह रही है। और मान्यता है कि ये नदी जो है तप्त कुंड में जाती है, और इसका पानी इतना ठंडा है, इतना ठंडा है कि आप इसको हाथों से छू नहीं सकते ठीक से। और यही नदी जब तप्त कुंड में जाती है, ये जल जब माँ अलकनंदा का जल तप्त कुंड में जाता है तो ये इतना गर्म हो जाता है कि आप इससे मतलब इसमें हलकर नहा नहीं सकते। बाहर से लोटे वगैरह का लोग प्रयोग करते हैं, आप एक भी मिनट तप्त कुंड में स्नान नहीं कर सकते। तो ये एक अलौकिक और अकल्पनीय विज्ञान भी इसके आगे फेल है। ऐसे ऐसे ये तप्त कुंड है। ऐसा माना जाता है कि ये जो जल है जहाँ जाता है, ये भगवान विष्णु के तपस्या से जो तप है, तप के कारण आज भी गर्म हो जाता है। तो हम सब इस वक्त खड़े हैं। आप जब भी कभी आए माड़ा गांव की तरफ, तो भगवान बद्रीनाथ के एकदम बगल आप रुके, जो यहाँ माड़ा स्टैंड है, माड़ा स्टैंड। तो माड़ा स्टैंड के पास आप सब कमरा लें, ताकि बद्री भगवान का दर्शन आप सबको बहुत ही सुलभ तरीके से, एकदम सुचारू रूप से दो 15 से 10 मिनट में हो जाएगा। और कहीं आप दूर लेंगे तो वहाँ से आपको पैदल चलकर आना पड़ेगा। खैर, यहाँ तो सवारी चलता रहता है। तो आप सभी जब भी कभी बद्रीनाथ आए तो मौसम के अनुकूल के साथ यहाँ आए और गर्म कपड़े ले आए। साथ ही आप सब देख रहे हैं कि ये नीलकंठ धाम का ऊपर वाला पर्वत, ये इस पर बर्फ पिघलती रहती है और यहीं से जो है बादल बनकर उठते रहते हैं। और ये बादल बहुत मतलब धीरे 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 करके ये पर्वत से निकलते हैं। और इसके बाद यहाँ काफ़ी जो है ऐसे सारे बर्फ़ पड़े रहते हैं सुबह सुबह। सारे पहाड़ों पे जो बर्फ़ है वो धूप के कारण धीरे धीरे पिघलते हैं, जिससे बादल बनता है। तो आइए आपको चलते हैं बद्री महाराज का दर्शन कराने, बद्रीनाथ का दर्शन कराने। कैमरामैन के साथ मैं श्री राम विश्वकर्मा, राम यूपी 51 न्यूज। जैसे बद्रीनाथ धाम की जय। तो जी हाँ दोस्तों, मैं राम यूपी 51 न्यूज चैनल से आज हम सब मौजूद हैं बद्रीनाथ की पावन धरा पर। और यहाँ पावन धरा पर ऐसा हम सबका सौभाग्य बना है, ये महान लोगों की वजह से ऐसा सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है कि यहाँ भागवत सुनने को मिल रहा है। और ऐसा माना जाता है, ऐसा हम लोगों ने सुना है कि एक भी नाम, एक भी बार अगर बद्रीनाथ में भगवान का नाम लें तो 10,000 नामों के बराबर हो जाता है। तो ऐसे पावन धरा में ऐसे महापुरुषों की वजह से ऐसे धार्मिक कार्य चल रहे हैं और हम सब आ रहे हैं। आइए हमारे प्रधान जजमान से पूछते हैं कि उनका अनुभव क्या रहा यहाँ आने का, और उनके मन में ऐसे क्या स्थिति उठी, ऐसा क्या भाव आया कि भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करने का सौभाग्य, ये चाहते तो अकेले भी आ सकते हैं, लेकिन इतने लोगों को साथ लेके आना और ऐसी सौभाग्य प्राप्त करवाना, ये बहुत बड़ी बात है। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? सतयुग के समय की जो ये धरा है, धाम है बद्री विशाल का, बहुत
पौराणिक और चमत्कारिक धाम है। हम बूंदी से 120 व्यक्तियों का ग्रुप आया है आचार्य ऋतुराज जी के सानिध्य में, और यहाँ श्रीमद् भागवत का कथा का आयोजन किया जा रहा है और सभी बहुत ही आनंद पूर्वक कथा का आनंद ले रहे हैं और सभी लोग मतलब प्रसन्नचित्त हैं, खुश हैं, खुशहाल हैं और वो भगवान के देव दर्शन कर रहे हैं। तप कौन सा कुंड है ये? तपत कुंड में स्नान करते हैं। बद्री विशाल का प्रतिदिन दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है। ये जो बहुत बड़ी मतलब हमें मतलब ईश्वर कृपा मानो, बद्री विशाल की कृपा मानो कि हमें मौका मिला, जो उसकी धरती पे हमारे आने का मौका मिला। और कोई पिछले जन्म के पुण्य थे या क्या थे, तो ये मौका मिला है सब लोगों को और सभी एकजुट होके आए हैं और सभी स्वस्थ रहें, शुभ रहें, सब रहें। तो ये थे हमारे प्रधान यजमान। इनका इतना अच्छा मधुर स्वभाव और इतना अच्छा मधुर भाव है, वो जब व्यक्ति व्यक्ति से मिलता है तभी पता चलता है। तो आज हम सब इनसे मिलकर भी धन्य हैं, इनकी वजह से और हमारे पंडित जी की वजह से, जो ऋतुराज महाराज जी हैं, उनके पिताजी की वजह से ये सारा काम संपन्न हो रहा है। तो आप दर्शकों से क्या कहना चाह रहे हैं, जो लोग यहाँ आने से डरते हैं? कुछ लोग डरते हैं कि कहीं आने वक्त लैंडस्लाइड ना हो जाए, ये वो। तो इसके बारे में आप कुछ दर्शकों को हमारे बताइए कि वो आना चाहें तो सब सुविधा कैसी? ये पूरा मतलब हरिद्वार से जब भी चलते हैं तो पूरा मेगा हाईवे है और बहुत अच्छा रोड है। कहीं कहीं पे लैंडस्लाइड होते हैं तो उस जगह पे प्रशासन का सरकारी लवाजमा लगा रहता है, रास्ते को तुरंत वो करते हैं। यहाँ पर रहने की सुविधा, दर्शन की सुविधा, सारी मूलभूत सुविधाएं सारी उपलब्ध हैं और यहाँ की जो भी हैं व्यक्ति, यहाँ के जो भी हैं, सब एक दूसरे को सहयोग करते हैं। तो मैं तो यही कहता हूँ कि हर सनातनी को जब भी मौका मिले जीवन में एक बार इस धरती पे आना चाहिए और दर्शन लाभ प्राप्त करना चाहिए। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम राधेश्याम विजय है। कैसा लग रहा है आपको आके यहाँ? यहाँ आने में बड़ा आनंद आ रहा है और मैं वैसे जयपुर से हूँ और बूंदी से इनके साथ ग्रुप के साथ आया हूँ और पहले बार इनके साथ आया हूँ तो ऐसा अनुभव लगा मुझे, ऐसा हुआ कि विशाल की ऐसी कृपा रही। तो यहाँ मौसम इतना सुहावना रहा, उस मौसम को देखते हुए बड़ा आनंद आया। और सुबह जल्दी प्रातः 4 बजे उठते हैं, मंगला आरती के दर्शन करते हैं, तप्त कुंड में स्नान करते हैं, फिर यहाँ आकर के भोजन का आनंद लेते हैं। सुबह सुबह नाश्ता मिलता है, अच्छा फर्स्ट क्लास नाश्ता मिलता है। उसके बाद में दिन को भोजन मिलता है, चाय मिलती है, शाम को अच्छा खाना मिलता है। उसके बाद में रात्रि विश्राम में सब ऐसे कमरे हैं जो कमरे भी बहुत बढ़िया कमरे हैं। यहाँ का अनुभव कैसा? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इधर आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए, हाँ, क्योंकि रास्ता है तो सबको जो है। तो आइए, मैडम जी हमारे पास मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। मैडम आप कहाँ की हैं? जी मैं इंदौर की हूँ, मेरा नाम प्रिया तिवारी है। तो बद्रीनाथ आप कब आई और कैसा लग रहा है बद्रीनाथ आके? बद्रीनाथ जी के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूँगी कि मैं ये लगभग बद्री विशाल की कृपा से 11वीं बार या 10वीं 11वीं बार मैं बद्री विशाल आ रही हूँ और ये तीसरी बार यहाँ पे मैं भागवत जी अटेंड कर रही हूँ। और बद्री विशाल में मतलब ऐसे दिन निकल जाते, इतने आनंद होता है कि मतलब उसका कोई हम उस चीज़ का बता ही नहीं सकते कि उसका अगर हम शब्दों में बयां करना चाहें तो वो चीज़ें हम कोई बयां कर ही नहीं सकते। यहाँ पे जितने दर्शन करो, जितनी बार करो, ऐसा लगता है कि हर बार कुछ नया, कुछ ना कुछ देखने को हमको मिल रहा है। और नया मतलब प्रभु के एहसास होता है और प्रभु के दर्शन में अलग अलग लीलाएं हमें देखने को मिलती है और बहुत ही आनंद आता है यहाँ पे। अपने जीवन का एक ऐसा अनुभव बताइए बद्रीनाथ आने के बाद जो आपको घटा हो।
बद्रीनाथ जी आने के बाद तो ये है कि बस हाँ, मेरा जीवन जब मैं मतलब 2000 पहले भी आई थी, पर 2014 में जब मैं पहली बार हमने मतलब आना जो लगातार चालू करा, 2014 में हम लोग आए थे। उसके बाद से मतलब उसके पहले मेरा जीवन बहुत ज़्यादा कुछ डिस्टर्ब था। तो उसके बाद से मतलब जब मैं कथा सुन के गई, उसके बाद बहुत ही एकदम से जीवन में बहुत बड़ा बड़ा परिवर्तन मेरे आया था उसके बाद। और प्रतिवर्ष उसी कृपा रही ठाकुर जी की उसके बाद प्रतिवर्ष ही हम लोग यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो अपने अनुभव हमारे चैनल पे आपने शेयर किया। आप कहाँ से हैं? बूंदी से, राजस्थान से। अच्छा, नाम क्या है? साउंड राम शर्मा। तो शर्मा जी, ये बताइए आपका अनुभव बद्रीनाथ में पहली बार है या दूसरी बार? दूसरी बार है। बढ़िया रहा यहाँ। पहली बार कैसा रहा और दूसरी बार कैसा? दोनों बार ही बढ़िया रहा हमारा तो, बहुत बढ़िया रहा दोनों। तबीयत की तो दिक्कत नहीं आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से घूम रहे फिर रहे। तब तो कुंभ स्नान कर रहे हैं सुबह 4 बजे जाके। और व्यवस्था भी बढ़िया है यहाँ, व्यवस्था में भी कोई कमी नहीं। व्यवस्था तो बढ़िया है, हम सब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कहाँ से भाई? मैं हरिद्वार से हूँ। हरिद्वार? जी। अपने ग्रुप में? नहीं, मैं गाड़ी लेके आता हूँ यहाँ पे, परमानेंट आता हूँ। 9वां 10वां चक्कर है मेरा। 9वां 10वां चक्कर। आपका अनुभव कैसा है बद्रीनाथ के बारे में? बद्रीनाथ में तो बढ़िया है, यहाँ का सिस्टम भी अच्छा है। थोड़ा रास्ते की प्रॉब्लम आ जाती है बरसात के समय में, वो भी सही है। और वैसे यहाँ पे बद्री विशाल का जितना भजन करता है आदमी, और उसके अंदर की जो वो होती है गलानी, जो भी गंदी चीज़ें होती हैं वो निकल जाती हैं यहाँ पे आके। और यहाँ पे विचार अच्छे रहते हैं, सबसे बड़ी बात यह है, आदमी के विचार गंदे नहीं होते हैं। बस ये अनुभव है हमारा। जी। तो हमारे साथ बाबा जी मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं। कहाँ से हैं आप? बूंदी से। बूंदी से हैं। कितनी बार आना हुआ है? पहली दफ़ा आया हूँ मैं। पहली दफा आए। तबीयत तो नहीं खराब? बढ़िया है साहब। बढ़िया है। बद्रीनाथ भगवान के बारे में क्या कहना चाहिए? बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा है साहब। दर्शन कराए? खूब दर्शन, सुबह 5 बजे 4 बजे दर्शन करते हैं, नहाते हैं। रोज दर्शन करते हैं? तो एक बार जोरदार ताली बाबा के लिए बजाइए। रोज दर्शन करते हैं और हम सब आए 2 बार सिर्फ दर्शन किए हैं। और जय। अरे आप आ जाओ इस ग्रुप में। आप नहीं आओगे। और बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी, भक्त जो है हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं की जो है कार्य कुशलता में भागवत के सारे कार्य वहाँ पे ऊपर हो रहे हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इनका अनुभव क्या है। और नाम क्या है आपका? प्रमोद गर्ग, बूंदी से हूँ। ये जो हम बूंदी से करीब 130वें मेंबर यहाँ कथा के लिए आए हैं, पंडित ज्योति शंकर जी पुराणाचार्य के सानिध्य में। और कथा व्यास जी श्री ऋतुराज जी की कथा यहाँ पर हो रही है। हमारे साथ बूंदी से जो भी 130 व्यक्ति आए हैं, कोई इंदरगढ़ से हैं, कोई कोटा से हैं, कोई झालावाड़ से हैं, कोई नैनवा से, जयपुर से हैं, सवाई माधोपुर से हैं। सभी जो मेंबर हैं उनका स्वभाव बहुत ही नरम और मधुर है। सभी एक दूसरे को कोऑपरेट करते हुए यहाँ आए हैं। रास्ते में कई जगह जाम भी लगे, गाड़ी में भी कुछ असुविधा हुई, पर सभी ने एक दूसरे का सहयोग करते हुए यहाँ आए और इस कथा का जो आनंद ले रहे हैं, वास्तव में ये कहना चाहूँगा कि सभी सनातनियों को, सभी सनातनी जो भी हैं, उनको एक बार इस धरा पे आना चाहिए और भगवान श्री बद्रीनाथ के दर्शन करना चाहिए। यहाँ आकर के जो मन को शांति और वो मिलता है आनंद, वो कहीं भी नहीं मिल सकता। और ये वास्तव में सही बात है कि किसी भी देव स्थान पे आप जाओगे तो आपके मन को शांति और वो मिलेगा। यहाँ पर सभी जो हमारे साथ आए हुए हैं उनको रोज़ाना देखते हैं, सुबह सुबह 4 बजे उठ के तपत कुंड में नहाना, बद्रीनाथ के दर्शन करना, रात को दर्शन करने जाना। कुछ लोग आज मान गांव है, यहाँ माना गांव, वहाँ गए हुए हैं जहाँ पे भीम की शिला है, जिसने भीम ने जब द्रौपदी गिरने लगी तो वो शिला लगा करके उनको उसको पार कराया, पर वो बाद में आगे फिर उसमें गिरी और गल गई और चारों जो पांडव थे वो भी गिरे, पर युधिष्ठिर सशरीर भगवान के धाम को गए। ऐसे स्थान पे दर्शन करने भी गए हुए हैं और कई करके भी आए हैं और कई अब जाएंगे। उस स्थान की भी मान्यता है यहाँ और मतलब आनंद ही आनंद है, जिसको कहते हैं ना आनंद से भी आनंद, परमानंद यहाँ आकर के लोगों को मिलता है। और
जो लोगों के मन में भ्रांति है, मैं सभी धर्म प्रेमियों को कहना चाहता हूँ कि जिनके भी मन में ये भ्रांति है कि बद्रीनाथ केदारनाथ बहुत कठिन रास्ता है या वहाँ जाना बहुत वो है, उसको अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें। ईश्वर ने अगर आपको बुलाना है और आपको अगर ईश्वर के पास जाना है तो आपके कोई भी बाल बांका नहीं हो सकता। जब परमात्मा ने आपको धरती पे भेजा और अभी तक आपको जब आपका वो तो होना है, स्वाभाविक है, परंतु ये नहीं कि आप बद्रीनाथ आ रहे हैं तो हो जाएगा। बीच में रास्ता कोई कठिन नहीं है। सब जगह जहाँ पे अगर वो होता है तो प्रशासन पूरा मुस्तैद रहता है। और मैं तो उत्तराखंड की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने भक्त लोगों की सेवा का ध्यान रखते हुए सुविधाएं और सब यहाँ उपलब्ध हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि सब एक बार ज़रूर यहाँ पधारें और आनंद लें। इसी के साथ सभी को एक बार यही कहूँगा, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। तो ये थे हमारे प्रधान जजमान के साथ मौजूद सभी हमारे मेंबर। इनका अनुभव हम सब आपके साथ शेयर कर रहे थे। आना जाना और यहाँ की महिमा, जो महिमा है वहाँ का वर्णन हो रहा था, आप लोगों ने सुना। तो जिसके मन में है कि बद्रीनाथ आने से कोई रास्ते में कष्ट या वगैरह होता है, तो देखिए जब आप कभी भी कहीं भी जाएंगे देव स्थान पे, तो जो आपके पुराने जन्म के जो है पाप हैं, वही जो है कष्ट के रूप में वो नष्ट होते 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 धाम पे पहुंचते हैं। और जब धाम से आप जाते हैं और तब भी कुछ कष्ट रास्ते में पड़ते हैं, लेकिन जब आप धाम के साथ 2-4-10 दिन बाद जब अनुभव करेंगे तो आपको लगेगा कि बद्रीनाथ भगवान ने सारे कष्ट हमारे हर लिए हैं। तो ऐसे सभी दर्शकों के साथ स्वागत, कैमरामैन शिवम के साथ मैं श्री राम विश्वकर्मा, राम यूपी न्यूज। जय श्री राम। बोलिए बद्री विशाल महाराज की जय। तो जहाँ तक आप सबने देखा कि हम सब आगे से आ रहे हैं और ये बद्रीनाथ मंदिर एवं तप्त कुंड का रास्ता है। यहाँ से लोग दर्शन करके भी आ रहे हैं। आ जाओ साहब, पीछे आ जाओ साहब। दर्शन करके बद्रीनाथ भगवान का आ रहे हैं। आप जब भी कहीं आए तो माणा गांव के पास जो है आप अपनी गाड़ी खड़ी करें ताकि 10 मिनट में दर्शन प्राप्त हो सके। आइए जो भक्त दर्शन करके आ रहे हैं उनसे पूछते हैं कि यहाँ आकर उनको कैसा लगा और दर्शन करके क्या महसूस हुआ। यहाँ के हमें बहुत अच्छा लगा और दर्शन भी बहुत अच्छे से। सबसे पहले ये बताइए कहाँ से हैं? हम भोपाल से हैं। कब आए आप? हम लोग कल रात में आए। दर्शन करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा और दर्शन वगैरह बहुत अच्छे से हुआ हमारे। हमने अच्छे से टाइम स्पेंड करा भगवान के साथ। पहली बार या दूसरी? पहली बार आए। आप? भोपाल से। दर्शन करके कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत मन को शांति मिली है। फिर आना चाहेंगे? बिल्कुल, भगवान जरूर बुलाए। तो ये इनको जो है दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। और अभी कितने दिन रहने का विचार है? अभी हम लोग आज जा रहे हैं क्योंकि हमारा अचानक प्रोग्राम बना था। 4 धाम यात्रा तो नहीं कर पाए, 2 धाम किया है, केदारनाथ और बद्रीनाथ। पर अब आगे इच्छा है कि जब भगवान बुलाए तो हम 4 धाम की यात्रा करने के लिए सब परिवार आए। आप भी परिवार के साथ? जी जी, पूरी फैमिली। क्या नाम है आपका? पलक। पलक जी, ये बताइए कि कैसा लगा बद्रीनाथ में आके? राहत जिसे कह सकते हैं, पूरे दिल का बोझ उतारने के लिए जब बद्री बाबा बुला लें, बस तभी। रास्ते में क्या क्या परेशानी आई आपको? नहीं, रास्ता काफ़ी अच्छा है। हम लोग की जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, अकोमोडेशन बहुत प्यारा है, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है कहीं भी। एंड ये जो पिट्ठू वाले रहते हैं और जो भी सर्विस रहती हैं वो बहुत अच्छी हैं। इट्स कंफर्टेबल। कुछ सुझाव देना चाहते हैं? जी, सुझाव ये देना चाहेंगे कि जैसे केदार धाम में आसपास बहुत अच्छा एकदम सुकून सा लगता है, ऐसे ही बद्रीनाथ धाम में भी आजू बाजू का जो एरिया बसा हुआ है उसको थोड़ा दूरी से खसका के और मंदिर का बहुत अच्छा प्रांगण बनाया जाए, जिससे वो मतलब जो उसमें श्रद्धा और विश्वास है वो और ज़्यादा अच्छा बना रहेगा और यात्रियों को मतलब जो वो सोच के आते हैं मन में इतनी दूर से, इतनी कठिनाइयों के बाद, वो उनको इच्छा पूरी होगी। तो ये थे बद्रीनाथ धाम यात्रा करने वाले यात्री जो अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं हमारे चैनल राम यूपी न्यूज पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय बद्रीनाथ। बद्रीनाथ भगवान की जय।
तो आप सभी ने देखा कि हम सब बहुत दूर से कैप्चर करते हुए आ रहे थे। हमें रास्ते में ऐसे ऐसे भक्त मिले जिन्होंने बद्रीनाथ की महिमा पहली बार, और हमने देखा कि ऐसे ऐसे भक्त यहाँ पे आए कि उन्होंने 10वीं बार 12वीं बार आ रहे हैं लगातार। तो फाइनली हम सब पहुँच गए हैं बद्री विशाल मंदिर पे। आप सब देख सकते हैं कि बद्री विशाल मंदिर पर कितनी बड़ी लाइन लगी है। सुबह से ही दर्शक भगवान के दर्शन करने के लिए लग जाते हैं और कुछ भक्त तो दर्शन करके आ रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि उनका अनुभव कैसा है। क्या नाम है सर आपका? चौहान भावेश नाम है मेरा। कहाँ से हैं आप? गुजरात से, अरवली। तो ये भक्त बड़ी दूर से गुजरात से आए हैं। कैसे आए? बाय फ्लाइट आए, ट्रेन? ट्रेन से आए हैं। कितना दिन लगा? 2 दिन। 2 दिन। रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं आई? अरे केदारनाथ में बहुत दिक्कत आ गई। अच्छा, क्या दिक्कत आई आपको? अरे खच्चर वाले थे ना, वो बहुत परेशान करते हैं। तो फाइनली आप यहाँ आ गए हैं, तो बद्रीनाथ भगवान का दर्शन आपने किया? हाँ, कर दिया हमने। कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। कुछ मांगे आप बद्रीनाथ से? मनोकामना क्या है आपकी? सबकी होगी, वो भी हमारी होगी ना मनोकामना तो पूर्ण। तो क्या है मनोकामना आपकी? सबकी, सबका भला हो। बहुत सही। ये ऐसे सनातनी जो है हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, जो वसुधैव कुटुंबकम की जो है करते हैं। आइए आप इधर आइए भैया। आप भी साथ में इनके? हाँ, साथ में। क्या नाम है आपका? सोलंकी निखिल। अच्छा, कहाँ से? गुजरात, अरवली से। आपका अनुभव कैसा रहा बद्रीनाथ आके? बहुत अच्छा रहा भाई। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छा है। आप सर? गुजरात से, अरवली से आ रहे हैं। आपका अनुभव कैसा रहा? अच्छा रहा। क्या मांगा बद्रीनाथ महाराज से? मनोकामना पूर्ण हो गई। पहली बार आए, दूसरी बार? पहली बार आए। आगे आना चाहेंगे? और आना चाहेंगे हम। भाई फैमिली के साथ आना चाहेंगे जी। तो पूरी फैमिली के साथ अब की बार ये सब आना चाहेंगे। हम भी बद्रीनाथ भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि इनकी सारी मनोकामना जो है भगवान बद्रीनाथ पूर्ण करें। कैमरामैन श्री राम के साथ राम यूपी51 न्यूज बस्ती। और बद्रीनाथ महाराज जी के दर्शन करके जो है एक छोटा सा बच्चा आ रहा है। आइए उससे पूछते हैं, क्या नाम है बेटा आपका? अद्विक। अच्छा, कहाँ से आए हो? इंदौर से। इंदौर से आए हैं। कैसा लगा बद्री भगवान का दर्शन करके? अच्छा लगा। ये आपके पापा हैं? हाँ। दादू के साथ आए हैं? अच्छा। तो ये छोटा बच्चा, कहाँ से हैं आप सर? इंदौर से। क्या नाम है आपका? योगेश शर्मा। कब चले बद्रीनाथ दर्शन के लिए? और 10 दिन के लिए। 10 दिन के? 10 दिन से यहीं पर भागवत कथा चल रही है हमारी। कहाँ पे चल रही है? किस जगह? काशी मठ में। काशी मठ में। तो ये ऐसे महान व्यक्तित्व है इनका कि यहाँ रहकर, ऐसी जगह रहकर भगवान बद्रीनाथ के दर्शन भी कर रहे हैं और लोगों को करा रहे हैं। और भागवत कथा का जो फल है वो 250 का ग्रुप बता रहे हैं। 250 ग्रुप आया है। तो जो दर्शन करते हैं, जो बद्रीनाथ भगवान का कथा श्रवण करते हैं, भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, तो ऐसे भक्तों के लिए हम भी बद्रीनाथ भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी जो है स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। श्लोक बोल दो। श्लोक। हाँ, जोर से बोलो। जय हनुमान। श्लोक। जन्मन ज्ञान गुण सागर जय कपिस्ते और अच्छा बोलो। दूत मिथिल धामा अंजनी पूतना मोहतामा महावीर मिथिलम बच्चन को। अच्छा, जोर से बोलो। जय बद्रीनाथ की। जय बद्रीनाथ की। भगवान ये बच्चे की मनोकामना पूर्ण करे। मैं राम यूपी51 न्यूज चैनल से श्री राम, कैमरामैन शिवम के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सभी पहुंच चुके हैं यहाँ। बद्रीनाथ भगवान का दर्शन आप सब कर सकते हैं। पीछे टेंपल है और ये जो अलकनंदा नदी बह रही है, आप सभी देख सकते हैं कि अलकनंदा नदी जो कलकल छलछल करके बह रही है, यहीं पे वो कुंड है जिसे ताप्ती कुंड कहते हैं। और ताप्ती कुंड जो है ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के तप से निकल रही है।
और काफ़ी ज़्यादा ये पानी इतना ठंडा रहता है, लेकिन यहाँ आकर जब इस नारद शिला से, इस शिला से जब टकराती है तो ये इतना गर्म पानी हो जाता है। और इसमें बगल में नहाने के लिए बना है व्यवस्था, जिसमें नहाने से आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और आप चाहे तो पहले आकर, आपके पास यदि समय है तो पहले आकर नारद कुंड और ताप्ती कुंड में आप सब नहाएं। उसके बाद भगवान बद्रीनाथ का दर्शन आप सब करें और ऐसी अनुभूति आपको प्राप्त होगी, ऐसा लगेगा कि आपने क्या कर दिया है। भगवान बद्रीनाथ की कृपा इस समय ऐसे, मतलब वैसे तो यहाँ की मान्यता जो है बहुत ज़्यादा है। यहाँ प्रभु का एक बार नाम ले ले तो 10,000 नाम के बराबर हो जाता है। तो इसलिए यहाँ का दर्शन भी आप एक बार करेंगे तो 10,000 के बराबर हो जाएगा। तो आप सभी जब कभी यहाँ आए तो इस कुंड में नहाकर और तभी बद्रीनाथ भगवान का दर्शन करें। क्योंकि आप रूम लेकर रह रहे हैं, वहाँ नहाएंगे तो आपको गीजर का प्रयोग करना पड़ेगा और यहाँ बिना गीजर के भाप वगैरह सब निकलती है। यहाँ आप सब नहा सकते हैं। साथ ही आप यहाँ पुल से खड़े होकर जो झरने बहते हैं बद्रीनाथ के साइड, उसका भी आप सुंदर मनमोहक दृश्य आप सब यहाँ से देख सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो भी मनोकामना आप यहाँ लेके आते हैं वो भगवान बद्रीनारायण अवश्य पूर्ण करते हैं। तो इसी आशा के साथ हमने आपको दिखाया बद्रीनाथ भगवान का मंदिर और यहाँ कैसे आए, कैसे रहें, कहाँ स्नान करें। तो आप सब बने रहिए राम यूपी 51 न्यूज़ के साथ। श्री राम विश्वकर्मा कैमरामैन शिवम के साथ। जय श्री राम।